नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत ही मशहूर क्लासिक नथानियल हॉथॉर्न की द स्कारलेट लेटर के बारे में। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी सालों पहले थी। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही आता है, भाई 200 साल पुरानी नॉवल आज के ज़माने में एक स्टूडेंट को क्यों पढ़नी चाहिए? तो देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है। ये किताब आपको समाज, पाप और पहचान जैसे बड़े टॉपिक्स पर सोचने पर मजबूर करती है। और हाँ, इससे आपकी इंग्लिश भी बेहतर होती है। तो इस किताब की गहराइयों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसने इसे लिखा है, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न। आखिर कौन थे ये और उनकी अपनी जिंदगी का इस कहानी पर क्या असर पड़ा? चलिए पता लगाते हैं। ओके, तो ये है हॉथॉर्न की जिंदगी का एक छोटा सा टाइमलाइन। गौर करने वाली बात यह है कि द स्कारलेट लेटर 1850 में पब्लिश हुई थी, जब वो 46 साल के थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये किताब उनकी जिंदगी के तजुर्बों और उनकी सोच का पूरा निचोड़ है। ये किसी नए राइटर का काम नहीं, बल्कि एक मैच्योर और जाने माने ऑथर की मास्टरपीस है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी शर्मीले, शांत और बहुत ही ज़्यादा गहरा सोचने वाले इंसान थे। उनका ये इंटेंसली मेडिटेटिव टेम्परामेंट, मतलब ये जो उनका चिंतनशील स्वभाव था, वो आपको द स्कारलेट लेटर के हर कैरेक्टर, हर सीन में महसूस होगा। किताब का पूरा मूड ही उनकी पर्सनालिटी को दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं इस नॉवल के एक बहुत ही अनोखे हिस्से पर, इसका इंट्रोडक्शन, जिसका टाइटल है द कस्टम हाउस। अब सुनने में इंट्रोडक्शन थोड़ा बोरिंग लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है। ये कहानी से पहले की एक कहानी है और ये सीधे हॉथॉर्न की अपनी जिंदगी से जुड़ी है। जरा सोच कर देखिए, एक इतना बड़ा राइटर 3 साल तक सेलम के कस्टम हाउस में एक सरकारी नौकरी कर रहा था। उनका काम बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स मैनेज करना। एकदम बोरिंग 9 to 5 जैसा काम। और वो उस जगह को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? कॉबवेब्ड, डिंजी, ओल्ड पेंट, यानी मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी से सना हुआ। ये सिर्फ उस ऑफिस का हाल नहीं बता रहा, ये उस बोरिंग, बिना किसी प्रेरणा वाले माहौल को दिखा रहा है जो उनके क्रिएटिव दिमाग का दम घोट रहा था। और उन्हें वहां जल्दी ही ये एहसास हो गया कि उनकी शोहरत, उनका राइटर होना, वहां किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनके साथ काम करने वाले, जो ज्यादातर पुराने समुद्री कप्तान थे, उन्होंने हॉथॉर्न की एक लाइन तक नहीं पढ़ी थी। सोचिए, अपने ही वर्क प्लेस पर वो एक राइटर के तौर पर बिल्कुल अदृश्य थे। और फिर इसी कस्टम हाउस में कहानी को एक ट्विस्ट मिलता है। हॉथॉर्न कहते हैं कि उन्हें वहां अटारी में एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हाथ से लिखी हुई किताब, और उसके साथ कपड़े का एक लाल ए मिला। और वो ये भी कहते हैं कि उस मैन्युस्क्रिप्ट के राइटर मिस्टर प्यू के भूत ने उनसे कहा कि भाई ये कहानी तुम पब्लिक तक पहुंचाओ। तो अब इस मेन स्टोरी में घुसने से पहले चलो इस किताब के एक स्पेशल फीचर की बात करते हैं, खास तौर पर आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। हम बात कर रहे हैं इसके वेबस्टर्स थिसॉरस एडिशन की, जो आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। देखिए, ये एडिशन सिर्फ कहानी पढ़ने के लिए नहीं है। इसको एक पावरफुल टूल की तरह डिज़ाइन किया गया है जो आपको पीएसएटी, एसईटी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी में काम आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? चलो देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ इस लाइन में एक वर्ड यूज हुआ है, ग्रिम। हो सकता है आपको इसका मतलब पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो नॉर्मल तरीका क्या है? आप पढ़ना रोकोगे, डिक्शनरी खोलोगे, पूरा फ्लो टूट जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पेज पर साइड में ही आपको उसकी डेफिनेशन और सिनोनिम्स मिल जाते हैं। फॉरबिडिंग, सिवियर, हार्श। तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ग्रिम का मतलब कुछ बहुत ही सीरियस या कठोर है। और सबसे अच्छी बात, आप ये वर्ड स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में सीखते हो। तो फर्क साफ है। नॉर्मल तरीके में आप पढ़ते हो, रुकते हो, वर्ड ढूंढते हो और रीडिंग का मजा खराब हो जाता है। लेकिन इस थिसॉरस एडिशन में आप पढ़ते जाते हो और वोकैबुलरी ऑटोमैटिकली बिल्ड होती जाती है। एग्जाम की तैयारी के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है, राइट? चलिए, वोकैबुलरी की बात हो गई। अब वापस आते हैं उस कहानी पर जिसे मिस्टर प्यू के भूत ने हॉथॉर्न को बताने के लिए कहा था। और मैं बता रही हूं, इसका पहला ही सीन आपको बिल्कुल हिलाकर रख देगा। इमेजिन कीजिए, हम 200 साल से भी ज्यादा पीछे बॉस्टन में हैं। ये प्यूरिटन लोगों का समाज है, जहां नियम कानून बहुत ही सख्त हैं। और एक जेल के सामने पूरा का पूरा टाउन जमा है। सबकी आंखें जेल के दरवाजे पे टिकी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा ड्रामा शुरू होने वाला है। और फिर जेल का दरवाजा जोर से खुलता है। सबसे पहले एक ऑफिसर, टाउन बीटल, बाहर आता है और फिर वो अपने हाथ से यंग वुमन के कंधे को पकड़कर उसे बाहर ले आता है। ये औरत,
ये है इस कहानी की मेन कैरेक्टर हेस्टर प्रिन। उसे एक सिन यानी एक पाप के लिए सजा दी जा रही है, सबके सामने। उसकी गोद में एक छोटा सा 3 महीने का बच्चा है और उसकी ड्रेस पर एक बड़ा सा लाल रंग का ए लेटर कढ़ाई करके लगाया गया है। सोच के देखिए, ये पावरफुल ओपनिंग सीन, ये बस शुरुआत है। यही सीन इस पूरी नॉवल की बुनियाद रखता है, उन सभी गहरे मुद्दों के लिए जिन पर आगे बात होने वाली है। तो आखिर ये नॉवल इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि ये सिन, गिल्ट, सोशल शेम और पर्सनल आइडेंटिटी जैसे यूनिवर्सल थीम्स की बात करती है। ये हमसे सवाल पूछती है कि पाप क्या है, सजा क्या है, और क्या समाज द्वारा लगाया गया एक लेबल ही आपकी पूरी पहचान बन जाता है? और इन्हीं सवालों की वजह से 17.5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और आज भी पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स और रीडर्स हेस्टर प्रिन की इस कहानी को पढ़ते हैं और इससे कनेक्ट करते हैं। और ये नॉवल आपको अंत में इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक सिंगल सिंबल, एक अकेला लेटर किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी पहचान को डिफाइन कर सकता है? सोचिएगा जरूर। तो ये था द स्कारलेट लेटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इस इम्पॉर्टेंट नॉवल को समझने में एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिला होगा। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।